मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। और अगर किसी ने अपने स्किल को एनहेंस करना है तो वो कोर्सेज में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जेई मेंस का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस में भी ठीक नहीं रहा होगा और उनके उनके पेरेंट्स को या उन बच्चों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। और जैसा कि हिमाचल में आपको पता ही है कि ज़्यादातर बच्चे रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि हम कौन सा कोर्स करें आगे फर्दर और कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करें या किस फील्ड में जाएं, क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। फार्मा है, आईटी है, या फिर अदर्स मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इस तरीके से। ठीक है जी। और कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कर रहे होंगे और उनका 21 मई को एग्जाम है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैंने टॉप 5 हाई पेइंग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो मैंने चूज किए हैं क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एनआईटी हमीरपुर के साथ काम कर चुका हूँ और वहाँ पे मैंने रिसर्च वर्क किया था एक तरीके से। तो जो वोकेशनल एजुकेशन थी कि उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं, किनको उनमें से क्या क्या जो चीज़ें एलिमिनेट करनी है, क्या ऐड ऑन करना है, वो सारी रिपोर्ट मैंने सबमिट की थी। तो उसमें से ही मैंने ये कुछ डाटा निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स हमारा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। मतलब आफ्टर +2 आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। तो मैं इंस्टीट्यूशन भी बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रेकमेंड करूंगा सभी को। और लास्ट में मैं लिस्ट भी दूंगा आपको कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको पता ही है, जैसे कि आजकल हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है। आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो। ठीक है जी। वहां पे एड्स आती हैं, यूट्यूब के ऊपर एड्स आती हैं। वो सारी एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है जी। तो डे बाई डे मतलब आईटी इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रही है उसी तरीके से बिजनेस भी ग्रोथ कर कर रहे हैं। तो सारे जो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं वो डिजिटल तरीके से करवाते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन है जो, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो मार्केट ड्यूरेशन है जो उसकी, ये देखिए 3 to 6 मंथ की है। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो 15,000 से लेके 50,000 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट चूज किया है। ठीक है जी। तो इसमें जो की स्किल्स हैं, कौन कौन सी की स्किल्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एसईओ बोलते हैं इसको। पीपीसी, पेपर क्लिक, एसएमएस, ये सीएमएस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईमेल मार्केटिंग, साउंड वीडियो डिजाइन, है ना। ठीक है जी। एनालिटिकल टूल्स होते हैं और मीडिया मैनेजमेंट, और ये कुछ क्रिएटिव क्लाउड और फाइनल कट प्रो, ये भी यहाँ पे टूल्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। और सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ स्पेशलिस्ट, कंटेंट मेकर, इस तरीके से आप मार्केटर, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है जी। और डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है आईटी इंडस्ट्री का, कि जो हमारे पास डाटा है उसको किस तरीके से हमने यूटिलाइज करना है, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, उसकी माइनिंग किस तरीके से करनी है, और उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, डैशबोर्ड के ऊपर किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, उसकी डाटा की ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से करनी है। ये सारे मतलब इसमें आपको सिखाया जाएगा। 6 to 12 मंथ का कोर्स होता है ये। ठीक है जी। और 30 to 70,000 और इसकी फीस है। और इसमें जो टूल्स है, पावर बीआई है। पावर बीआई एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा एडवांस टूल है जो एक तरीके से रिपोर्टिंग के लिए, डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। एडवांस एक्सेल है और एस एस ए, यहाँ पे डबल एस होगा ये। तो सिक्वल सर्वर है ये। एनालिटिकल सर्विसेज हैं और इंटीग्रेशन सर्विसेज है, रिपोर्टिंग सर्विसेज है, ईटीएल स्टैक ट्रांसपोर्ट एंड लोड है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसपीएस। ठीक है जी। ये भी एक तरीके से डाटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। टेबुलो है, ये एक तरीके से रिपोर्टिंग टूल ही है और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है ये भी। क्लिक व्यू है। क्लिक व्यू जैसे कि हमने कोई ग्राफ डिजाइन करना है या हमने मैप बनाना है तो क्लिक व्यू के आप इजीली आप डिजाइन कर सकते हो। गूगल चार्ट है, गूगल चार्ट भी एक एडवांस टूल है जो कि रिपोर्टिंग, ग्राफ, चार्ट्स, ये सब चीजों के लिए 3D चार्ट वगैरह डिजाइन करने के लिए देते हैं। हडूप, हडूप एक एडवांस टूल है जो कि एक तरीके से जो हमारा बिग डाटा होता है, बिग डाटा की रिफाइनमेंट, उसकी एक तरीके से प्रोसेसिंग, उसको किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें बिग डाटा के थ्रू
मतलब हडूप टूल के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें फर्दर टूल्स होते हैं, पिग, हाइव, स्केला, एन नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, ठीक है जी। ये जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-2 साल का, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? डाटा एनालिस्ट लग सकते हो आप, बिजनेस एनालिस्ट लग सकते हो, ठीक है जी। तो डाटा साइंटिस्ट लग सकते हो, डाटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट। इस तरीके से अलग अलग जॉब्स आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है जी। और जो थर्ड नंबर पे है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट आपको पता ही है, जो वेबसाइट्स होती है उसको जो डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं एक तरीके से वेब डेवलपर, ठीक है। उस कोर्स को बोलते हैं फिर वेब डेवलपमेंट। ये 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है जी। और 10 to 40,000 इसकी फीस हो सकती है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, UI UX, ठीक है जी, DHTML, PHP, Node.js, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ये आपको आनी चाहिए। और कुछ आजकल नई लैंग्वेज आ गई हैं, Angular.js है, ठीक है जी, React.js है। इस तरीके से ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे पास, वो है वेब डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, फुल स्टैक वो होता है जिसको मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए कम से कम आपको 2 साल का टाइम चाहिए होता है, ठीक है जी। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है गेम डेवलपर। गेम डेवलपर जैसे आपको पता है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो गेम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और मोबाइल के ऊपर कम से कम 4 से 5 साल 5 घंटे का टाइम मतलब स्पेंड करते हैं। तो नई नई गेम्स आती रहती हैं, तो उसके लिए डेवलपरों की जरूरत पड़ती रहती है मार्केट में, ठीक है जी। तो उसके लिए कौन कौन से टूल आने चाहिए? अनरियल इंजन है, ठीक है, क्राई इंजन है, C++, सी हैश है हमारे पास, C# बोलते हैं इसको, और जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, फोटोशॉप, माया और 3D Max। ये फोटोशॉप, माया आपको पता ही है कि मतलब डिजाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और 3D Max वगैरह ये जो सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर फार्मा कंपनी में यूज किए जाते हैं, या फिर मतलब जो CNC मशीन के ऊपर हम एक तरीके से डिजाइनिंग करते हैं उसके ऊपर यूज किए जाते हैं। इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। बाकी गेम डेवलपर है, गेम डिजाइनर, साउंड डिजाइनर, एनिमेशन एक्सपर्ट, गेम राइटर, इस तरह की आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ठीक है जी। और इनकी बड़ी ज़्यादा सैलरी होती है जो गेम डेवलपर होते हैं, ठीक है जी। इसको कम से कम 1 साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। और एक ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जो ऑडियो वीडियो डिजाइनिंग करते हैं एक तरीके से, चाहे वो ग्राफिक्स मतलब वेबएक्स के ऊपर काम करते हैं, UX के ऊपर काम करते हैं, वो एक तरीके से, ठीक है जी। ये टूल्स है कुछ फोटोशॉप के हैं, इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है, कोरल ड्रा है, स्केच है, इनस्पेस इमेज है, इमेज एडिटिंग और मैनिपुलेशन करना उसमें, ठीक है जी। कुछ मिक्सिंग करना, चाहे ऑडियो की चाहे साउंड की, वीडियो एडिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गए, 3D डिजाइन हो गए, ठीक है जी। इस तरीके से मतलब अलग अलग टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट उसमें हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज का देख लीजिए यहाँ पे क्या है। UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर बन सकते हो आप, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, वेब डिजाइनर बन सकते हो, मोबाइल ऐप डिजाइनर बन सकते हो। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। जो वेब डेवलपर होते हैं मतलब उसमें भी एक और जॉब जो होती है, मतलब एक तरीके से उसमें मोबाइल ऐप डेवलपर, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। उसमें मतलब आपको कुछ मोबाइल से रिलेटेड कुछ, जैसे सपोज ऐप डेवलप करनी है, आपको पता ही है, जैसे आजकल जो बिजनेस है हमारे सारे मतलब वो मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं, क्योंकि जो वेबसाइट होती है इसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और एक तरीके से इसकी लिमिटेशंस होती है। तो आजकल छोटे छोटा बिजनेसमैन भी अपनी एक ऐप बना के रखता है, ठीक है जी। क्योंकि जो ऐप होती है वो ज़्यादा यूजर इंटरेक्टिव होती है, इजी टू यूज होती है। और स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है, हर घर में है, हर बच्चे के पास के, ठीक है जी। हर कोई इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो मतलब वेब डेवलपमेंट में और ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। दो तरह की ऐप्स होती हैं, एक आईओ बेस्ड होती हैं और एक होती है वेब बेस्ड, एंड्रॉयड बेस्ड, जो एंड्रॉयड फोन होते हैं हमारे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मैंने जो 5 कोर्सेज थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो जैसा आपको पता ही है, ये कोर्सेज मैंने इसलिए रिकमेंड किए हैं क्योंकि अगर कोई बच्चा है सपोज उसका फाइनेंशियली बजट इतना ज़्यादा नहीं है, वो मतलब 3 ईयर का या 4 ईयर का कोर्स नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपने बीटेक करनी हो तो कम से कम आपको 8 से 10 लाख चाहिए होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी करते हो फिर भी 5 से 6 लाख लग जाते हैं। मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको कि आप ये कोर्सेज भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही करें। और
क्योंकि आईटी इंडस्ट्री रैपिडली चेंज हो रही है, तो आपको मतलब 3-4 साल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 साल का कोर्स करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसमें मतलब आपको अगर ये आप कोर्स डिटेल में कर लेते हो और हैंड टू स्किल हो जाते हो, ठीक है जी? तो आपको 30K से लेके 70K तक की सैलरी ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है? अब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम बात करते हैं हम कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है एनआईटी है, जैसे एनआईटी हमीरपुर है, ठीक है जी? फिर आईआईटी है, आईआईटी मंडी है, आईआईटी रोपड़ है, हमारे इधर अवेलेबल है ना इजीली। तो या फिर दूसरे हैं नाइलेट है, नाइलेट के तो शिमला में है, उन्ना में है, नूरपुर, करसोग। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है जी? ये अच्छे इंस्टीट्यूट है जो आपको ये कोर्स ऑफर करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को देनी है, ठीक है जी? क्योंकि जो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ की फैकल्टी होगी, वो आपको कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट करना भी चाहता है तो आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, ठीक है जी? तो ये कुछ कोर्सेज थे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई मतलब आपने कुछ कंसल्ट करना है कि हम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें या कौन सी ट्रेनिंग करें, ठीक है जी? तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, लेकिन ध्यान रहे 5:30 बजे से लेके और 8:30 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है जी? तो 8219980127, ठीक है जी? ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो यही वाइंड अप करते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है या बीटेक के स्टूडेंट है, उनको मैं गाइड करूँगा कि किस तरीके से वो कोर्स चूज कर सकते हैं और कौन कौन सी उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। ओके, थैंक यू।